नमस्कार शिक्षार्थियों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बिहारी के दो अन्य दोहों पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। जब जब वै सुधी कीजिए, तब तब सब सुधी जाहीं। आँखिन आँखी लगी रहें, आँखें लागती नाही। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि बिहारी अपने प्रिय की याद आने के असर का किस प्रकार वर्णन करते हैं। इस दोहे के प्रसंग में कहा जा सकता है कि बिहारी ने नायिका अथवा नायक की याद में डूबे हुए नायक अथवा नायिका का वर्णन किया है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि इस दोहे की दोनों पंक्तियों के दूसरे चरण में पहले चरण की बात का निषेध दिखाई पड़ता है। सुधी कीजिए, सुधी जाहीं और आँखी लगी रहे, आँखें लागती नाही। में कवि ने सुधी और आँख लगना की भिन्न अर्थ छवियों का अत्यंत सुंदर प्रयोग करते हुए इस दोहे में अर्थ सौंदर्य उत्पन्न किया है। सुधी शब्द का अर्थ है स्मरण, याद, और दूसरा व्यापक अर्थ है चेतना। इसी तरह आप आँख लगना मुहावरे का अर्थ जानते ही हैं। किसी भी वस्तु या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना या किसी से प्रेम होना, या दूसरे अर्थ में भी आपने सुना या पढ़ा होगा कि आँख लग गई, जिसका अर्थ है सोना। तो इस प्रकार आँखें लागती नाही का अर्थ हुआ नींद नहीं आती। तो अब हम इस दोहे की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। विरहग्रस्त नायक या नायिका अपने सखी या सखा से अपने मन का हाल बताता अथवा बताती है कि जब जब मुझे अपने प्रिय की याद आती है तो मैं अपनी सुध बुध भूल जाती हूँ। अर्थात उनका स्मरण करते ही मैं सारी चेतना, सारी सुध बुध गंवा बैठती हूँ। मेरी आँखें उसकी आँखों में ही
उलझी रहती हैं, अर्थात मेरा ध्यान उसकी आँखों में ही लगा रहता है। फलस्वरूप मुझे नींद नहीं आती। यह अर्थ नायिका के पक्ष में है। इसी तरह इसके विपरीत नायक के पक्ष में भी यही अर्थ समझा जा सकता है। आँख लगना मुहावरे की दोनों अर्थ छवियों का एक ही पंक्ति में प्रयोग सराहनीय है। सुधी शब्द तथा आँख लगना मुहावरे का दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार उसका भिन्न अर्थों में प्रयोग होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। जब जब, तब तब, सब और आखिन आँखी में क्रमशः ज, ब और आ की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। दोहे की दोनों पंक्तियों के पहले चरण और दूसरे चरण की बातें परस्पर कविता का पठन विरोधी लगती हैं, लेकिन है नहीं। आप जानते हैं कि जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब हम दूसरे दोहे पर आते हैं। कनक कनक तैं सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाएं बौरात है, या पाएं बौराए। इस दोहे में अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया गया है। बिहारी का कहना है कि यह नशा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से 100 गुना अधिक खतरनाक होता है। इस दोहे में आप कनक शब्द पर ध्यान दें, जिसका प्रयोग 2 बार किया गया है। आप जानते हैं कि कनक का अर्थ होता है सोना। पहले सोना शब्द का प्रयोग मात्र एक धातु के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि धन दौलत के रूप में भी होता था। आप जानते होंगे
कि पुराने समय में मुद्रा के रूप में सोने का चलन था। अन्य प्रकार की मुद्रा के चलन के बाद भी सोने का महत्व धन संपत्ति के रूप में बना रहा है। सोने के अतिरिक्त कनक शब्द का एक और अर्थ भी है। वह है धतूरा। धतूरा एक प्रकार का फल है जिसे खाने से नशा होता है। एक और शब्द पर ध्यान दीजिए। यह शब्द है बौरात या बौराए। बौराना का अर्थ होता है मस्तिष्क की वह अवस्था जिसमें आदमी बहकी बहकी बातें करता है, यानी उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता। नशे के प्रभाव से उसकी सहजता समाप्त हो जाती है और उसकी सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसी को मदहोश होना या मदमस्त होना भी कहते हैं। आइए इस दोहे को एक बार दोहरा लेते हैं और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इस दोहे में कवि कहता है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। क्योंकि धतूरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है, जबकि सोने के मिलने पर उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। अर्थात धन की मादकता इसलिए अधिक है क्योंकि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है। जबकि मादक द्रव्य तो सेवन करने पर ही व्यक्ति का सिर घुमाते हैं। अतः धन का नशा अन्य सभी नशों से अधिक और खतरनाक होता है। मादक पदार्थों का नशा उनके सेवन करने के कुछ समय बाद उतर जाता है, किंतु सोने अर्थात धन का नशा बना ही रहता है। और जीवन की अन्य गतिविधियों पर
उसका चढ़ा हुआ रंग भांति भांति रूप में दिखाई देता है। इस दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के बुरे प्रभाव को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है। साथ ही यह एक नीतिगत संकेत भी है कि धन दौलत, सुख संपत्ति पाने पर मनुष्य को अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की अधिक आवश्यकता होती है। कवि ने कनक शब्द का प्रयोग दोनों बार भिन्न अर्थों में, पहली बार सोने के रूप में और दूसरी बार धतूरे के रूप में किया है। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ यमक अलंकार है। तो शिक्षार्थियों, ये थे इस पाठ में शामिल बिहारी के 2 अन्य दोहे। आशा करती हूँ आपको भली भांति समझ में आए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in देख सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई संदेह हैं या प्रश्न हैं तो आप हमें SIGNLANGUAGE साइन लैंग्वेज @nios.ac.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। इस श्रृंखला के अगले कार्यक्रम में हम बिहारी के अगले 2 दोहों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।